नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर बीजेपी को बड़ी राहत मिली है, या यूं कहें कि बीजेपी की बड़ी जीत दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के जिन 7 विधायकों को सस्पेंड किया गया था, उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया गया है, यानी उनका निलंबन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको जानकारी दे दूं कि बजट सत्र के दौरान इन विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबित किया गया था और करीब 15 दिन बीत चुके हैं इनके निलंबन को, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में आखिरकार बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के इन विधायकों को बड़ी राहत मिली है, जिसका स्वागत इन तमाम विधायकों ने किया है और ये कहा है कि चूंकि वो दिल्ली सरकार के तमाम जो भ्रष्टाचार हैं, तमाम जो दिल्ली की जनता के आम मुद्दे हैं, उन्हें दिल्ली विधानसभा में उजागर कर रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए दिल्ली विधानसभा से उन्हें निलंबित किया गया। ये बीजेपी के 7 विधायक हैं जिन्हें अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा और दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके निलंबन को रद्द कर दिया है। बता दें कि बीजेपी के इन 7 विधायकों पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने का आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, तमाम विधायक, चाहे फिर वो अजय महावर हो, फिर चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, उनका ये कहना है कि वो कल से ही दिल्ली में विधानसभा में पहुंचे और वो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आज कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। विपक्ष का गला घोटने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है। हमसे जनता पूछती है कि आप जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं, हम उनको क्या जवाब दें। इस तरीके की बातें जो हैं वो विजेंद्र गुप्ता की ओर से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हमारा कहना है कि हम अदालत के इस फैसले का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम बीजेपी के 7 सस्पेंडेड विधायक आज कोर्ट की इजाजत से बहुत धूमधाम से अदालत कोर्ट हाउस में जाएंगे और हमें 20 दिन से सस्पेंड किया हुआ है। ये देखिए, इस विधानसभा का सबसे लंबा सत्र ये लगभग पिछले 20 दिन से चल रहा है और हमें 20 दिन से सस्पेंड किया हुआ है। प्रश्नकाल नहीं है इस सदन में और ना ही विपक्ष है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप हमारे मुद्दे उठाइए, हम मजबूर हो जाते हैं और हमें तकलीफ होती है जब हम ये कहते हैं कि हम सस्पेंडेड हैं। लेकिन आज हमें न्याय मिला है। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और अदालत ने फैसला हमारे पक्ष में दिया है, क्योंकि हम सरकार के झूठ का पर्दाफाश करते हैं, इसलिए सरकार ने हमें सदन से ही बाहर कर दिया और यहाँ तक हमको धमकियाँ दी गई कि आपको सदन में नहीं आने दिया जाएगा। ये हमें जब सरकार की तरफ से ये शब्द हमें हमारी जानकारी में आते थे कि हमारे साथ ये सोचेला व्यवहार जो हो रहा था, बहुत खुशी की बात है। आज अदालत ने हमको मौका दिया है कि हम सदन में जाएं और अपना सदन की कार्रवाई में भाग लें। देखिए, मैं सदन का सदस्य होने के नाते ये कार्रवाई पूरी तरह अनुचित थी और ये पूरी गैर कानूनी थी और ये कार्रवाई बहुमत के बल पर, प्रचंड बहुमत के बल पर विपक्ष का गला घोटने के समान थी। और अभी तो अदालत का फैसला पूरा आना बाकी है, तो ये तो अभी थोड़ा मतलब बिफोर हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह हमें अलाउ किया है, हमारी पेटिशन को अलाउ किया है, जिस तरह हमारी प्रेयर को माना गया है, उससे तो ये साफ जाहिर है कि सरकार ने हम पर अन्याय किया था। देखिए, उपराज्यपाल के अभिभाषण में वो अभिभाषण नहीं था, वो झूठ का पुलिंदा था, वो तथ्यों से परे था। उसके अंदर वो दावे किए गए थे जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में ही नहीं है, दिल्ली सरकार के हदों में ही नहीं है, जो सीधे सीधे केंद्र की योजनाओं से, और उसको भी हम दिल्ली की जनता को आप झूठ परोस रहे हैं।
हमने सिर्फ इतना कहा था कि ये झूठ का पुलिंदा है। इस पर हमें सदन से अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड किया गया। तो क्या एक विधायक जो अपने क्षेत्र से चुनकर आया है, उसका ये हक है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की बात वहाँ रखे, अपने क्षेत्र को की जनता को का प्रतिनिधित्व करे, बजट में भाग ले, वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बजट पर चर्चा करे। लेकिन बजट सत्र में से ही हमें बाहर कर दिया। नहीं, अभी तो देखिए अलाउड हो गए हैं, फैसला शाम को आ जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि हम जो है अब सदन की कार्रवाई में शनिवार से शामिल हो जाएंगे। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की थी। ये कहा था कि जो उपराज्यपाल का अभिभाषण है, दरअसल उसमें बाधा डालने का काम बीजेपी के ये 7 विधायक कर रहे हैं, जिसको लेकर दिलीप पांडे ने कार्रवाई की मांग करते हुए सदन में प्रस्ताव रखा था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। और अपने प्रस्ताव में दिलीप पांडे ने यह भी कहा कि विपक्षी सदस्यों ने योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। यह मामला चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण था। यह वही आम आदमी पार्टी है जो हर रोज उपराज्यपाल के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, जो हर रोज कहीं ना कहीं उपराज्यपाल पर सवाल उठाती है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा में उपराज्यपाल पर ही मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, लेकिन आज उपराज्यपाल के अभिभाषण को लेकर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप, वो इस तरह का प्रस्ताव लाते हैं। इस तरीके से बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया जाता है और इस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट उनके सस्पेंशन को रद्द करता है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मान रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो समिति की रिपोर्ट आई थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदुड़ो के छोड़कर बीजेपी के 7 जो विधायक हैं उनको सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित 7 विधायकों में मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। तो ये तमाम विधायक थे जिन्हें निलंबित किया गया था। दिल्ली विधानसभा का ये बजट सत्र चल रहा है और 15 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी की। बस यही आरोप आपकी तरफ से लगाया गया, यही आरोप लगाकर प्रस्ताव लाया गया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर दिया, कमेटी के पास भेजा। उसके बाद इन 7 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि स्पीकर के आदेश के विरोध में बीजेपी के इन 7 विधायकों ने दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाया, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई करते हुए आखिरकार इनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। और अब बीजेपी के विधायकों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। मैं इसे सत्यमेव जयते के रूप ही दे सकता हूं कि हमारा जो भी निलंबन किया गया था अनिश्चित काल के लिए, हमने पिटीशन मूव की थी, उसको आज रिवोक कर दिया गया है। दिल्ली की जनता की आवाज़ हमने उठाई थी और उनके गलत तथ्यों को पेश करने के लिए हमने उसी के लिए हमने टीका टिप्पणी की थी। हम हाईली रिस्पेक्ट करते हैं एलजी साहब को भी, लेकिन जो तथ्य थे वो गलत थे, सरकार के द्वारा पेश किए गए और इसी के लिए हमने ये किया था। हमें गलत ढंग से अनिश्चित काल के लिए बर्खास्त कर दिया गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट बजट सत्र था और दिल्ली की जनता की आवाज़ बन के हम लोग हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो फाइनली आज लंबी प्रक्रिया के बाद हमें हाईकोर्ट से ये रिलीफ मिला है। मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ न्यायालय के प्रति और मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है। मुझे नहीं पता, न्यायालय की एक अलग प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ही देश चलता है। हम सब भी लॉ बाइंडिंग हैं, कानून से बंधे हुए हैं, तो उसी अनुसार मुझे तो कानून ज़्यादा नहीं आती, तो हम तो एक न्याय की अपील लेकर आए थे यहाँ पर, जिसमें हमें न्याय मिला है, इसके लिए हम अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया हुई है, आर्गुमेंट्स हुए हैं और उसके आधार पर कोर्ट ने हमें न्याय दिया है। ये दिल्ली की जनता की जीत है। अभी हम आज ही विधायक दल की बैठक करेंगे और शाम को फाइनल जब पूरी फैसला आ जाएगी उसको पढ़ करके जजमेंट का जो भी निर्देश होगा उसका अनुपालन करेंगे। प्रकार से विपक्ष का गला दबाना चाहती, विपक्ष अपना आवाज न उठाए,
आज सत्यमेव जयते जरूर हो गया है। सत्य की जीत हुई है और जो असत्य के पर बधे हुए थे आज उनकी पूरी तरह से हार हुई है। यदि हम सदन के अंदर नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। दिल्ली के लोगों ने हमको इसीलिए चुना है कि सदन के अंदर अपनी आवाज़ को उठाएंगे, सरकार जो गलत काम कर रहे हैं उसका विरोध करेंगे। इसलिए विरोध करने के बाद यदि विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया जाए तो मेरे को लगता है न्यायोचित नहीं है। आज हमारे साथ कोर्ट द्वारा जो न्याय किया है उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। हम निश्चित रूप से हमारा एक लक्ष्य होता है, मान लिया आप सारी बातें झूठी कहानियां वहां बोलें, जो आपने काम नहीं किए उनका आप श्रेय लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो काम किया गया उनके बारे में भी आप अपने आप लेना। हमने कहा जो भी दिल्ली सरकार ने ये लिखित भाषण माननीय उपराज्यपाल जी को दिया है ये झूठ का पुलंदा है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमने विरोध किया, हमने सत्यता को जगाया, इसलिए हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन आज कोर्ट ने जिस प्रकार का फैसला दिया उसके लिए अभिनंदनीय। वो निश्चित रूप से वो मानते हैं कि सदन के अंदर विपक्ष के लोग अपनी आवाज़ को ठीक ढंग से न रख सकें, उनकी पोल न खोल सकें। दूसरे दिन जिस प्रकार का प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव एक सिंपली मेंबर लाया। ये कैबिनेट से डिसीजन होना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन अंधेर नगरी चौखट राजा चल रहा है, जो उन कहें वो उन्हीं की सही है। इस प्रकार से हमको जो बाहर निकाला, निश्चित रूप से उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ न्याय नहीं किया, ऐसा मैं मानता हूं। निश्चित रूप से कल हम सदन अटेंड करेंगे और उसमें बजट सत्र में हम भाग लेंगे और एक एक चीज़ की पोल खोलेंगे कि ये सरकार क्या कहना चाहती है, ये दिल्ली के लोगों को किस प्रकार से मूर्ख बना। मिलाकर बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो काफी खुश हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही की हार है। ये हार उस चीज की है जब हमारा कहीं ना कहीं हम पर दबाव बनाकर इस तरीके से निलंबन किया गया। ये साफ तौर पर विपक्ष का गला घोटने और अन्याय कहीं ना कहीं जनता के साथ आम आदमी पार्टी कर रही है। ये साफ तौर पर विधायकों की ओर से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। So our petition is allowed today. In our petition we have prayed to declare the motion unconstitutional and to revoke the suspension of 7 MLAs. The Honorable High Court was pleased to allow our petition, so our petitions are accepted. Okay. So what were the grounds, sir, in the petition? There were many grounds. First and foremost, we challenged the indefinite suspension that was given. The second were violation of 69 and other rules. The Honorable High Court heard us out and has passed a detailed judgment. When will the judgment uploaded by? By today evening, most probably.